हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन अगर आपको कहा जाए कि 3x क्या ये कह दिया जाए कि ये 3x क्या इक्वेशन है? नहीं। क्या 3x इक्वेशन है? नहीं। जब तक आपके पास बराबर का साइन ना दिखे तब तक उस स्थिति को आप इक्वेशन नहीं कर सकते। जैसे आपको बराबर का साइन दिखा, आप उसको इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि अगर अब पूछा जाए कि 3x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 90, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं। तो यहाँ ये आपको इक्वेशन दिख चुका, आप मान लीजिए ये इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन मतलब यही हो गया कि इक्वेशन आपको दिख गया तो ये आप कह देंगे लीनियर इक्वेशन है। बोलेगा हाँ इक्वेशन दिख गया। नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ वन वन वेरिएबल नहीं है। इसमें क्या नहीं है? तो यहाँ एक वेरिएबल दिख गया, अलग अलग टाइप का 3 वेरिएबल दिख चुका है, जिसके कारण से हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसको हम नहीं कहेंगे। हाँ, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर कह सकते हैं कि ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें से एक और कन्फ्यूजन लोगों को होता ये है कि किसी के भी स्क्वायर दे दिया होता है, जैसे कि 3x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अगर ऐसा रहे तब पर भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में इसका जो एक्सपोनेंट होता है, इसका जो पावर होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है। जैसे यहाँ 2 दिखा, आप कह देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आज हम इसी तरह कुछ और डाउट को क्लियर करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आप समझ गए इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन जहाँ आपको इक्वल का साइन दिख जाए वो इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन आप 8 क्लास में पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब 9 में जाओगे तो पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई। तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो आपको यहाँ एक्स वाई जेड का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मैक्सिमम पावर का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो आपको दो चीज़ से आपको पहचान करना है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। हाँ, अगर आप 3x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 90 इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे, इस टाइप से पूछे और ये पूछे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो हाँ ये है। तो आप समझ लेते हैं वेरिएबल भी किसको कहते हैं। आप लोगों को अगर डाउट हो रहा होगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल कहते हैं। अब 7 क्लास में पढ़े हुए होगा कि एक्स वाई जेड यानी ए बी सी डी के जितने भी लेटर हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और जितना 1 2 3 होता है उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। और अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये लीनियर, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व। इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? इसमें भी दो चीज़ होता है, एल एच एस एंड एक होता है आर एच एस। तो इक्वल के इस साइड को हम कहते हैं एल एच एस, यानी कि इस साइड को हम क्या कहते हैं? एल एच एस कहते हैं। और इक्वल के इस साइड को हम क्या कहते हैं? आर एच एस। इक्वल के इस साइड को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको एक बात का ध्यान होता है, जो वेरिएबल का जो नंबर रहेगा उसको हम एक साइड कर लेते हैं, यानी या तो हम आर एच एस में रख लेंगे या तो हम एल एच एस में रख लेंगे। और जो उसके साथ जो कॉन्सोनेंट रह गया, जैसे कि 2x माइनस 3 दिख रहा है, तो इस माइनस 3 का हम क्या करें? हम इसे तो सॉल्व करने के लिए इधर तो ये जुड़ेगा नहीं 2x के साथ, तो हम इसे क्या करें? तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो कॉन्सोनेंट है इसको कॉन्सोनेंट साइड लेते जाइएगा और जो वेरिएबल दिख रहा है उसको वेरिएबल एक साइड रहने दीजिएगा। तो जैसे यहाँ दिख रहा है यहाँ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो आप क्या कीजिएगा कि 2x को एल एच एस के साइड ही रहने दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा कि ये जो -3 दिख रहा है इसको उठा लीजिएगा,
बोलेगा हट चोट्टा कहीं का, उठो। अब इसको उठा लीजिएगा और अब क्या कीजिएगा ना कि 7 तरफ लेते आइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी अब बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में अगर आप लेते जाते हो तो उसका साइन में चेंजिंग होता है। अगर आप मल्टीप्लाई में लेते जा रहे हो तो भागा में जाएगा, और भागा में लेते जा रहे हो तो मल्टीप्लाई में आएगा, और प्लस में लेते जा रहे हो तो माइनस में, और माइनस में लेते जा रहे हो तो प्लस में। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ माइनस में दिख रहा है तो आप इसे उठा के प्लस में लेते आओगे। अब ये जुड़ गया, +3 हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिएगा, इधर 2x का 2x ही रहेगा और इधर 7 + 3 10 होता है। अब यहाँ जो 2x है ये 2 × x है, ये 2x नहीं है, ये 2 × x है। अब देखिए ये गुना में है। अभी मैंने कहा था जब गुना में रहता है, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो हम जब उसको बराबर के दूसरे साइड लेते जा रहे हैं, जैसे LHS से हम RHS में लेते जा रहे हैं, तो ये जब मल्टीप्लाई में हम 2 को केवल लेते जा रहे हैं, हम 2x को नहीं लेते जा रहे हैं, हम वेरिएबल को छोड़ दे रहे हैं। ये इसमें मुझे वेरिएबल का ही वैल्यू फाइंड करना होता है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो हम 2x का वैल्यू तो 10 दे रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए ओनली x का, हमको x का वैल्यू चाहिए। और हम फिर बाद में इसको सॉल्व करके हम फिर बाद में इसे क्या कहते हैं कि प्रूफ करके देखते कि हाँ ये जो x का वैल्यू जो आ रहा है उसका हम पुट करके कि हाँ ये सही आ रहा था या फिर कि नहीं। तो अब देखिए ये 2 × x है। अब ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। अब ये जो मल्टीप्लाई में, इसको अब x को इधर रहने दीजिएगा, 2 को केवल लेते जाइएगा, वेरिएबल को रहने दीजिएगा। अब इधर 10, इधर तो मल्टीप्लाई में था, 2 इधर डिवीजन में आ गया, 2 5 जा 10 कट गया। ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 हुआ तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एक काम करते हैं कि हम उसको प्रूव करते हैं कि LHS और RHS एक ही है या नहीं। ये x का वैल्यू जो 5 है वो सही आया है या नहीं, हम इसको चेक करने बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कभी दिया हुआ रहेगा कि चेक द रिजल्ट, तो अब रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। क्वेश्चन था 2x - 3 = 7, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आप ये x का मान को पुट करोगे तो x का मान कितना आया था, 5 आया था। तो 2 यहाँ मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ये मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिएगा और x का वैल्यू जो 5 है इसे यहाँ उतार दीजिए। फिर इधर -3 कीजिएगा = 7। अब इधर 5 × 2 = 10 - 3 = 7 एंड इधर 7 = 7। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अगर किताब में भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से शायद कि चेक द रिजल्ट, तो अब रिजल्ट चेक इसी टाइप से करके दिखाओगे। ये हुआ मेरा आंसर, ये हुआ मेरा प्रूफ। क्या हो गया प्रूफ। आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब ये नहीं कि वेरिएबल के साथ 1 2 3 4 1 बचना चाहिए, 3 4 इस टाइप से 3x 4x, तो इसका वैल्यू नहीं, केवल मुझे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है जैसे मैंने फाइंड किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।